सर कुछ लोग तो ऑलरेडी यूपीएससी के नेचर को समझते हैं, लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी यूपीएससी में आने का सोचे हैं इस बार, उनके लिए सबसे पहले चैलेंजिंग तो उनका फॉर्म फिलिंग ही हो गया है। इसको सर आप कैसे देख रहे हैं, इस जटिलता को? देखो 2025 ये जो इस बार ही ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जानकारी मांगी गई है और आप जानते हैं कि इसके पीछे का एक बड़ा कारण है यूपीएससी में एक ऐसा कैंडिडेट प्रवेश कर लेता है जो पूरे लू फॉल को सामने लेकर आ जाता है कहे या फिर धोखेबाजी करता है। तो यूपीएससी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है। नो डाउट इस बार यूपीएससी ने बहुत सारी जानकारी मांगी, उसमें 3 बड़ी जानकारियां हैं। पहला तो है आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपके पेरेंट्स की इनकम। तो याद रखिएगा कि हॉबीज में तो आप अपनी चीजों को डालिए जो आप भी एक तरीके से फुर्सत में करना पसंद करते हैं। और हॉबी हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ होती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं मुझे किताब पढ़ना या वीडियो देखना यूट्यूब पर या फिर किसी प्रकार की मूवीज देखना, क्रिकेट देखना, जो भी आपको पसंद आता है वो जरूर डालिए। इंटरेस्ट आपका दिखना चाहिए किसी न किसी फील्ड। दूसरा, इसमें पेरेंट्स की इनकम से लेकर चीजें जो मांगी गई हैं वो इसलिए की गई है ताकि ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी कैटेगरी हुआ, इनमें क्लैरिटी आ जाए कि भाई पेरेंट्स की इनकम कितनी है। जाति प्रमाण पत्र में जो बच्चों में कंफ्यूजन है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के बनते हैं, अगर किसी राज्य लेवल के बने हो लेकिन नीचे लिखा हो कि केंद्र की किसी भी आरक्षित सूची में ये व्यक्ति नहीं है तो भी वो जाति प्रमाण अपने ईडब्ल्यूएस चल जाता है। जाति प्रमाण पत्र में नॉन क्रीमिलियर वाला सर्टिफिकेट चाहिए हमें, ओबीसी का मेनली नॉन क्रीमिलियर, क्योंकि ओबीसी में विभाजन है तो उसमें भी आप सेंटर वाला अगर बना लेते तो बढ़िया है। नहीं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें एसडीएम लेवल के अधिकारी, तहसीलदार लेवल के अधिकारी का अगर है वो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए आप सर्टिफिकेट को लेकर ज्यादा चिंताएं ना करें। नाम परिवर्तन से लेकर सारी चीजें, बकायदा रजिस्ट्रेशन जब ओटीआर करते हैं उसमें सब पूछती है यूपीएससी की कि आप नाम चेंज करे हुए व्यक्ति, जैसे लड़कियों के नाम बदल जाते हैं तो लिख सकते हैं आप वहां के कि हाँ मेरा नाम बदल गया है, पहले 10वीं में ये था, अब मेरा ये नाम है, जो कि इस समय आपके आधार कार्ड और बाकी चीजों पर होगा। तो उसमें ऐसी घबराने वाली बातचीत नहीं है। जितना मुझे लग रहा है कि फॉर्म भरते समय जो दिक्कतें आ रही हैं, आप एक बार 2 बार मेरे वीडियोस अगर देख लेंगे तो पूरी क्लैरिटी आएगी। मैंने ऑनलाइन पूरा फॉर्म भरने वाला बताया है। जरूरी यही है कि फॉर्म भरते समय आप घबराएं नहीं। जैसे छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपना एड्रेस यहाँ का नहीं वहां का डाल दिया, इससे कुछ नहीं होता है। बड़ी गलतियां ना करिए, जैसे आपकी जो कैटेगरी है वहां गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो मान लीजिए कि मैं कहूंगा जो नाम है वहां गलतियां मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कितने प्रयास कर चुके हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे कंसीडर करती है यूपीएससी कि आप एलिजिबल होंगे या इनएलिजिबल होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी छोटी बहुत गलतियां हो जाती तो ऐसा घबराओ नहीं, मैंने हॉबी नहीं लिख दी पर मेरी कुछ हॉबी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आपको इंटरव्यू में आएगा पूछेंगे कि कोई हॉबी नहीं, तो बता सकते हो कि भाई मेरा फॉर्म भरते समय मैं इस ब्लॉक को छोड़ चुका था लेकिन मुझे ये चीज पसंद है। ओके, कुछ कमेंट में सर थे कि डॉक्यूमेंट के लिए शायद स्टेट का हमारा लगेगा या फिर सेंट्रल का ही लगेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो कुछ राज्यों में कुछ जातियां ऐसी होती है जो राज्य में ओबीसी में होती है लेकिन केंद्र में ओबीसी में नहीं होती है। जैसे जाट ले लीजिए, तो राज्य में ओबीसी में लेकिन केंद्र में ओबीसी में नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसी जाति के लिए हम ये कहते हैं कि आप केंद्र की आरक्षित सूची में आने चाहिए। प्रमाण पत्र आपके पास अगर तहसीलदार लेवल का है और उस पर राज्य सरकार लिखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैंने ओबीसी कमीशन से लेकर सभी जितने मेरे कांटेक्ट हो सकते हैं सबसे पूछा है। महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र नहीं है प्रमाण पत्र में, महत्वपूर्ण है कि क्या वह जाति केंद्र की ओबीसी में आती है कि नहीं। अगर वो जाति ओबीसी में केंद्र सूची में नहीं आती है तो प्रमाण पत्र किसी का भी बना दीजिए, वो स्वीकार नहीं होगा। जैसे मैं सिंपल बताऊं, मेरी जाति बड़गुजर है, मैं महाराष्ट्र में ओबीसी में आता हूं लेकिन केंद्र में मैं जनरल कैटेगरी में हूं। तो मैं जब फॉर्म भरूंगा तो मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि केंद्र का एक अलग सर्टिफिकेट रहता है, नहीं, वो रहता है तहसीलदार का ही, एसडीएम का ही। पर बस आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो केंद्र की सूची में आता है। हाँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनकी अलग अलग चीजें हैं तो वहां पर वो नोट कर ले कि वो सूची में है कि नहीं है। बाकी घबराए नहीं, एसडीएम लेवल के अधिकारी का प्रमाण पत्र कहीं तकलीफ नहीं दे सकता।